हरे कृष्णा। तो आप लोगों के मन के अंदर क्वेश्चन ये है कि क्या पिगमेंटेशन ठीक होने के बाद दोबारा लौट के आता है? इसके मैं दो तरीके से आपको आंसर देना चाहूंगा, वो ही बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। अगर मैं आपकी पिगमेंटेशन को गलत तरीके से ठीक कर दूं और जबरदस्ती ठीक कर दूं तो वो 100% दोबारा वापस आएगा। पिगमेंटेशन को गलत तरीके से ठीक करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, या फिर कैसे हम अपनी पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक कर सकते हैं और गलत तरीके से ठीक कर सकते हैं? सबसे पहला, आप कोई भी क्रीम लगा लीजिए, कोई भी स्टेरॉइड क्रीम आपको कोई भी मेडिकल वाला दे देगा, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको दे देगा। उसको आप यूज करेंगे, हो सकता है कि 10 दिन में, हो सकता है कि 15 दिन में, हो सकता है कि 1 महीने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल चमक जाए। आपको लगेगा कि मैं इससे ज्यादा सुंदर तो दिख ही नहीं सकती हूँ, दुनिया कितनी खूबसूरत है और ये पल मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं होगा कि जो आप इस पल को सोचकर बहुत खुश हो रहे हैं, ये आपके लिए अभिशाप बनने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपकी स्किन बुरी तरीके से काले पड़ने वाली है। और ऐसा सभी के साथ होता है। रेयरली ही कोई 1000 में से एक ऐसा होगा कि जिसके साथ ये घटना नहीं घटती, क्योंकि उनके स्किन की प्रकृति वैसी ही होती है। लेकिन 1000 में से 999 लोगों के साथ में ये समस्या होती ही होती है। कितने ही पेशेंट कितनी दूर दूर से मेरे पास में ऑफलाइन आते हैं। आज एक पेशेंट मेरे पास में 1400 किलोमीटर का सफर तय करके आए। बोल रहे थे कि मैं 3 दिन का चला हुआ हूँ। वो केवल अपनी स्किन को दिखाने आए थे। उन्होंने 8 साल तक बैटनोवेट यूज किया और उनका पूरा चेहरा काला था। मैंने बोला कि आपने घी यूज नहीं किया क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने घी यूज नहीं किया, मैं आपको फेस टू फेस दिखाना चाहता था। तो ये है सबसे गलत तरीका। आप लोग ये नहीं सोचते कि पिगमेंटेशन के होने का कोई कारण है मेरे शरीर के अंदर, या फिर अगर मेरी स्किन डल हो रही है तो उसका कोई कारण है मेरे शरीर के अंदर, हमें उसको दूर करना चाहिए। जैसे रिसेंटली अभी मैं आपको बताता हूँ, नवंबर में मेरी पूरी स्किन ड्राई हो गई थी और कारण उसका ये था कि मैं अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। ना ही खाने पर ध्यान था, ना ही पीने पर ध्यान था, ना ही सोने पर ध्यान था, और दिमाग पर प्रेशर और स्ट्रेस बहुत था, जिसके कारण कहीं ना कहीं मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई कि मुझे दूसरे दिन अपना सर को धोना पड़ रहा था। कारण डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया था, स्किन में रिंकल्स पड़ गए थे, लग रहा था जैसे कि मैं 50 साल का हो गया। तो मैंने कुछ बाहर से अप्लाई नहीं किया, मैंने केवल घी लगाया और इंटरनली उसको ठीक किया। अपने खाने पीने पर ध्यान दिया, फ्लैक्स सीड ऑयल का मैंने यूज करना शुरू किया, चिया सीड ऑयल का मैंने यूज करना शुरू किया और इंटरनली उसको हाइड्रेट किया। आज के टाइम में स्किन मेरी लगभग ठीक हो चुकी है। समय उसमें लग गया 2 महीने का लगभग उसको ठीक करने में नेचुरली। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं इसको इंटरनली ठीक ना करके केवल मॉइस्चराइजर यूज करता रहता, मैं इसको जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाता, उल्टा मेरी स्किन काली और पड़ जाती। तो सबसे पहला कारण है आपका, तो सबसे पहला आप इसको कोई भी क्रीम लगाकर ठीक तो कर लेंगे, बट बहुत लंबे समय तक नहीं। कितना समय क्रीम लगाएंगे आप? चलो मैं मान भी लेता हूँ कि आप 10 साल क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन 10 साल के बाद क्या? ढूंढते हुए मुझे ही आओगे यहाँ पर फिर से। तरीका नंबर 2, जो कि गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है। आप कोई भी फेशियल करा लेते हैं, हाइड्रा फेशियल करा लेते हैं, कोई पीलिंग करा लेते हैं। नंबर 3, लेजर करा लेते हैं। नंबर 4, कई तरह की पीलिंग्स चल रही हैं। आप सोचते हैं कि जो कालापन है आपके ऊपर से आ गया, आप कभी फोकस नहीं करते और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये नहीं बताते आपको कि भाई प्रॉब्लम अंदर से है, अपने खाने पीने पे ध्यान दे लो, सही टाइम पर खाना खाइए, सही टाइम पर सोइए, ठीक से एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर आवश्यकता पड़ती है तो सही मात्रा में दवाई ले लीजिए। बट नहीं, आपको बोलेंगे पीलिंग करा लीजिए। भाई प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर है, आप पीलिंग करा लोगे उसको? मोस्ट इलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये तो वही बात हो गई कि टूटा था पैर और प्लास्टर लगा दिया आपके हाथ पर। ये तो वही बात हो गई कि आपके किडनी स्टोन का पेन हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और आपको आई ड्रॉप डाल दी कि नहीं, आंखों से आपके पानी आ रहा है। सोचिए कितना इलॉजिकल है। और यही होता है और यही सभी के साथ में होता है। तो कुछ समय के लिए फायदा तो दिख जाता है, ठीक भी हो जाता है, बट उसके बाद में वो लौट के आता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं नहीं, ये कभी नहीं जाता, आपको तो लाइफ टाइम झेलना ही पड़ेगा इसको। दूसरा तरीका, इसके कारण को ढूंढा जाए, इसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, आपके खाने पीने पर फोकस किया जाए, पता लगाया जाए कि आपके शरीर के अंदर ये किस वजह से आया है, उस वजह को ठीक किया जाए। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कई बार लोगों को 6-6 महीने बाद में जाकर रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। मेरे पास में क्लिनिक पर हैं पेशेंट इस तरह के जिनको 6 महीने के बाद रिजल्ट मिलते हैं। कुछ पेशेंट इस तरीके के जिनको 1 साल के बाद जाकर रिजल्ट मिले हैं, बट उन्होंने होप नहीं छोड़ी, ट्राई करना नहीं छोड़ा, मेडिसिन वो लेते रहे, 1 साल बाद जाकर उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ, बट उनका जा रहा है और परमानेंट जा रहा है उस तरीके से कि वो लौट के नहीं आएगा, वो कभी लौट के नहीं आएगा। क्या आपको पता है कि 1 साल क्यों लगा उनको ठीक होने में? अगर आप देखेंगे और अगर आप काउंट करेंगे कि पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले क्या
के चीजें उनकी ठीक करनी है। आजकल मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले मुझे आपके शरीर के अंदर पहले ये चीजों को ठीक करना है। जैसे अगर धूप में जाने से उनकी स्किन लाल होती है तो उस लालीपन को ठीक करना पड़ेगा। इमोशन इम्बैलेंस होने से, यानी कि इमोशंस होने से, गुस्सा आ गया, खुशी हो गई, शर्माना आ गया, उसकी वजह से अगर आपका चेहरा रेड हो रहा है, हीट निकल रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आपकी त्वचा में झुर्रियां पड़ रही हैं, हो आप 30 साल की उम्र के पर दिख रहे हो आप 50 साल की उम्र के, झुर्रियां पड़ रही हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा, कोलेजन बनाना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, शरीर में नहीं लग रहा है आपको, उसको ठीक करना पड़ेगा कि शरीर में आपको चीजें लगनी शुरू हो। मेरे पास में एक पेशेंट आए, आपको पता होगा इंस्टाग्राम पर मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप बालों को इस तरह से उगा सकते हैं। जमाल घोटे का मैंने उसमें यूज बताया था। वो वीडियो मेरी वायरल हुई, उसमें 18 मिलियन व्यू आए। मुझे लगता है कि अब तो शायद 19 से 20 मिलियन व्यू होंगे। तो उसको देखकर मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आए मेडिसिन लेने के लिए, बालों के लिए। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने तो मना किया था आपको स्पेशली कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा बालों के लिए, फिर भी आप आ गए। और वो आए थे मेरे पास में इलाहाबाद से। फिर भी जब वो इतनी दूर से आ गए तो मेरा फर्ज था कि मैं उनको देखूं, सही तरीके से डील करूं। तो मैंने उनको बहुत सारे कारण बताए जो मुझे उनसे बिना बात किए उनके चेहरे पर दिख रहे थे। सबसे पहली चीज, उनके जो बालों के टूटने का तरीका था वो था ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जब हमारी ही शरीर की इम्यूनिटी हमारे बालों पर अटैक करती है, उस कारण से उनके बाल टूट रहे थे। तो सबसे पहला कारण उनको मैंने ये बताया। उनकी उम्र थी 28 साल, लेकिन मुझे दिख रहे थे वो 40 साल के। मैंने उनसे कहा कि आपको खाया पिया बिल्कुल नहीं लगता, पहले ये ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको रिंकल्स पड़े हुए थे पूरे चेहरे पर, आपके शरीर के अंदर कोलेजन को बनाना पड़ेगा। उसके बाद में कहीं जाके आपके बालों का ट्रीटमेंट होगा, बाल उगाने वाला, और हो सकता है कि मैं इन चीजों को ठीक करूं, आपके ऑटोमेटिकली बाल आ जाएं। तो ये तरीका, इसी तरीके से आप सभी लोगों के शरीर में होता है कि पहले उसके कारण को ठीक करना पड़ता है। आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले बहुत सारी चीजों को ठीक करना पड़ता है। आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करना पड़ता है, आपके लीवर को हेल्दी बनाना पड़ता है। और अगर कोलेजन नहीं है आपकी त्वचा में, जो कि हमारे प्रोटेक्शन देने का काम करती है, हमारी स्किन को, स्किन बैरियर को आपके रिपेयर करना पड़ता है, आपके कोलेजन को बनाना पड़ता है, आपके स्किन को एक्टिव करना पड़ता है, पसीने और तेल वाली ग्रंथि को सक्रिय करना पड़ता है, इनएक्टिव स्किन को एक्टिव करना पड़ता है। अगर आपकी जो स्किन की साइकिल है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, उसको ठीक करना पड़ता है। तब जाके कहीं पिगमेंटेशन का नंबर आता है कि अब पिगमेंटेशन आपकी ठीक होगी। और ये जो सेकंड तरीका है, ये यकीन मानिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसका टाइम टेकिंग है। मैंने आपको कहा ना, कई लोगों को 1 साल भी लगते हैं, लेकिन बहुत रेयरली होता है। पेशेंट को 3 महीने के अंदर लाभ मिल जाता है। बट जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ में और विज्ञान के साथ में, वैसे वैसे हम ला रहे हैं नेचुरल चीजों से आपको ठीक करने के लिए कि आपका ये फास्ट ठीक हो। इसीलिए हमने आपको लीवर के टॉनिक इंट्रोड्यूस किए, ताकि जो भी कुछ आप खाए पिए, अगर आप रोटी भी खा रहे हो तो भी वो आपके शरीर को लगना चाहिए। इसलिए हमने आपको सी बकथॉर्न और फेस ग्लो इंट्रोड्यूस किए, ताकि वो स्किन पर ही फोकस रहे उनका, कि केवल और केवल आपकी स्किन को ठीक करना है। अमेजिंग फेस पैक हमने इंट्रोड्यूस किया, ताकि घी की तरह वो भी आपकी स्किन को रिपेयर करे। अभी हमारे कोलेजन पर वर्क चल रहा है, कोलेजन प्लस मल्टीविटामिन। वो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा, मतलब पूरी दुनिया का बेस्ट कोलेजन सप्लीमेंट आप लोगों के लिए, कि आपको उसके अलावा हो सकता है कोई मल्टीविटामिन लेने की आवश्यकता ना हो। उसके अंदर सभी चीजों की बेस्ट फॉर्म पड़ी होंगी। मैंने अपने क्लिनिक पर बहुत सारे ब्रांड्स के कोलेजन पाउडर्स मंगाए हैं, उन सभी को मैंने ट्राई किया है। उन सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए बनवा रहा हूं। अगर उसमें विटामिन सी होगा तो वो उसकी बेस्ट फॉर्म में होगा, अगर उसमें कोलेजन पेप्टाइड होगा तो वो उसकी बेस्ट फॉर्म में होगा। मतलब कि कई तरह की फॉर्म आती हैं, तो जो सबसे बेस्ट फॉर्म होती है वो उन फॉर्म्स में होगा। तो इस तरीके से हम आपके प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, आपके ठीक करने के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। सोचिए, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, स्किन के फंक्शंस अच्छे हो जाएंगे, स्किन बैरियर आपका अच्छा हो जाएगा, कोलेजन आपका बन जाएगा, प्रोटेक्शन आपके चेहरे पर आ जाएगी, पिगमेंटेशन तो अपने आप चली जाएगी आपकी। समझ रहे हैं? तो जितने भी लोगों को 2 या 3 साल लग जाते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने में, उनकी पिगमेंटेशन फास्ट ठीक होगी। मैं तो खुद सोचता हूं कि जितने भी लोगों को 2 साल लग जाते हैं उनकी पिगमेंटेशन को 6 महीने में सही तरीके से ठीक कर दूं, ना कि कोई गलत तरीके से। तो आगे जो आने वाली वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि पिगमेंटेशन को जल्दी कैसे ठीक करें, फास्ट कैसे ठीक करें। अब लोगों की कंप्लेन ये है कि पिगमेंटेशन ठीक हो रही है बट इसको फास्ट कैसे करें, तो पूरी सेपरेट वीडियो उसी चीज के लिए। अब कैसे पता करें कि आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है? देखिए, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपकी मतलब आप फोटो क्लिक करके रखिए मोबाइल से, केवल करीब से, बिल्कुल इतने करीब से कि आपके वो जो काले धब्बे हैं बिल्कुल क्लियर नजर आए। ऐसा मत लेना दूर से, बिल्कुल क्लियर लेना चेहरे का, इस तरीके से कि वो काले धब्बे यहाँ पर आपको दिखे, एक एक धब्बा आपको दिखे। 2 या 3 महीने के बाद में फिर से उसी एरिया का फोटो आपने लेना है और कोशिश करें कि नेचुरल लाइट में लेना। फिर दोनों फोटोज को मैच करना है, इस फोटो और उस फोटो में क्या अंतर है। अगर आपको धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, इट मीन्स आपकी पिगमेंटेशन जा रही है। उसी को बोलते हैं पिगमेंटेशन का फटना। तो पिगमेंटेशन आपकी जा रही है।
अब इतनी धीमे धीमे जा रही है कि वो फोटो में ही दिखा, असली में नहीं दिखा। तो इसको फास्ट कैसे करना है, इसी चीज के लिए वो वीडियो है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को फॉलो जरूर कर लेना। तो बहुत आवश्यक है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप फॉलो कर लीजिए यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, और वो वीडियो पूरी अवश्य देखना। तो क्या पिगमेंटेशन परमानेंट जाती है? जी हाँ, बिल्कुल वो परमानेंट जाती है, अगर उसको सही तरीके से ठीक किया जाए तो। और अगर आप उसको गलत तरीके से ठीक करेंगे तो डेफिनेटली वो आएगी ही आएगी और चेहरा आपका बद से बदतर हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप उसको हमेशा सही तरीके से ठीक करें, सही ढंग से ठीक करें, ताकि आपको बाद में रोना ना पड़े। बहुत सारे पेशेंट है जो फोन पे रोते हैं कि गलती कर ली हमने। चलिए, प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।